चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा बनचारी, यमुना तीरा बनचारी, यमुना तीरा बनचारी, यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे।
राधा माधव राधे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा प्रभुपाद जय जय राधा माधव की जय कृष्ण बलराम की जय गौरनिताय की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय गौर प्रेमानंदे श्रील प्रभुपाद की जय। ओ नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासा ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरियत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतां श्रीपरमानन्दमाधव सर्वशास्त्राधिपीयूषं सर्ववैदिकसत्फलं सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदुःप्रदा सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवत प्रभु कलिध्वंसादितादित्य श्री कृष्ण परिवर्तितम् परमानंद पाठाय प्रेम वर्षखरायते सर्वदा सर्वसिद्धाय श्री कृष्णाय नमोस्तुते मदेक बंधु मत संगे मद्गुरु मद महाधन मन्दिस्तारक मद भाग्य मदानंद नमस्तुते असाधु साधु दाहिने अति निचो चतो करो आना मुंच कदाचिन्या प्रेमणा उत्कंठयो स्फुरः श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद कौन सा होगा 3 दशम स्कंद छठा अध्याय श्लोक संख्या 3 न यत्र श्रवणादिनी रक्ष्यध्नानि स्वकर्मसु कुर्वन्ति सततां भर्तु जातु धान्य च हि तत्र हि न यत्र श्रवणादीनि
रक्षोधानी स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वतां भर्तु धातुर्धान्यश्च तत्र हि न यत्र श्रवणादीनि रक्षोधानी स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वतां भर्तु यातुर्धान्यश्च तत्र हि न यत्र श्रवणादीनि रक्षोधानी स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वतां भर्तु धातु धान्यश्च तत्र हि न यत्र श्रवणादीनि रक्षोधानी स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वतां भर्तु यत् धान्यश्च तत्र हि न यत्र श्रवणादीनि रक्षोधानी स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वतां भर्तु यत् धान्यश्च तत्र हि न यत्र श्रवणादीनि रक्षोधानी स्वकर्मसु न यत्र श्रवणादीनि रक्षोधानी स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वतां कुर्वन्ति सात्वतां भर्तु धातुर्धान्यश्च तत्र हि धातुर्धान्यश्च तत्र हि न नहीं यत्र जहाँ श्रवण आदिनी श्रवण कीर्तन इत्यादि भक्ति योग के कार्य रक्षाधानी समस्त विपदाओं तथा अशुभों को मारने की ध्वनि स्वकर्मसु अपने काम में लगी कुर्वन्ति ऐसे कार्य किए जाए सात्वतां भर्तु भक्तों के रक्षक के यातु धान्य बुरे लोग उत्पाती चा भी तत्र ही हो ना हो श्लोक अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की तरह श्रील प्रभुपाद की जाए। हे राजन, जहाँ भी लोग कीर्तन तथा श्रवण द्वारा भक्ति कार्यों की अपनी प्रवृत्ति में लगे रहते हैं, श्रवण कीर्तन विष्णु, वहाँ बुरे लोगों में किसी प्रकार का खतरा नहीं रहेगा। जब साक्षात भगवान वहाँ विद्यमान हैं, तो गोकुल के विषय में किसी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं थी।
तात्पर्य, सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित की चिंता दूर करने के लिए ही यही श्लोक कहा, क्योंकि महाराज परीक्षित कृष्ण भक्त थे। अतएव जब उन्होंने समझा कि गोकुल में पूतना उत्पात मचा रही थी तो वे कुछ कुछ उद्विग्न हो उठे। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी ने उन्हें आश्वस्त किया कि गोकुल में कोई खतरा नहीं था। शिल भक्तिविनोद ठाकुर का गीत है, नामाश्रय करी यतने तुम्ही थक आपन काजे। इसीलिए हर एक को सलाह दी जाती है कि हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन का आश्रय ग्रहण करे और अपने कार्यों में लगा रहे। इसमें कोई हानि नहीं किंतु लाभ अथाह है। यहाँ तक कि भौतिक दृष्टि से भी सभी प्रकार खतरों से बचने के लिए हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करना चाहिए। यदि जगत खतरे से पूर्ण है परम विपदम इसके इसलिए हमें हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने के लिए प्रोत्साहित होना चाहिए, जिससे हमारे परिवार, समाज, पड़ोस तथा देश के सारे काम आसानी से चले और कोई खतरा ना हो। ओम ज्ञानम तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपादां ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। हरि वंशाकल्पतरुश्च पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रीमद् भागवतम की ये 10वां स्कंद महाराज नंद महाराज वसुदेव का भेंट, किस प्रकार वसुदेव के भेंट के पश्चात वसुदेव जी किस प्रकार बोले, आप यहाँ सब कुछ कर चुके हैं, जल्दी अभी मथुरा से जल्दी जाइए गोकुल में, क्योंकि मेरे को लग रहा है कुछ उत्पात सृष्टि होने वाला है। तो इस प्रकार नंद महाराज को यह अनुभव हुआ, जो रास्ते में चल रहे थे अनुभव हुआ ये कुछ ना कुछ होने वाला है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं किस प्रकार प्रभुपाद जी सुंदर परपट लिखे हैं और ये आश्वस्त किया सब लोगों को। इसमें क्या शिक्षा मिलता है? न्यायत्र श्रवणादीनि रक्षो नानी स्वकर्मसु। तो उसमें क्या होना चाहिए? जहां पर श्रवण, कीर्तन, स्मरण, बंधन, नवदा भक्ति का आश्रय लेकर के जो कार्य, जो जहां पर सेवा होती है, वहां पर ये सारे भय, ये सारे उत्पात देखा नहीं जाता है। इसलिए यहाँ आश्वस्त कर रहे हैं, जो श्रवण कीर्तन करके भक्ति में लगे रहते, वो ऑटोमेटिक भगवान उनका सब उसका शोक मोह उसको दूर करते हैं, जो वास्तविक भगवान की सेवा में लगे हुए। इसलिए यहाँ ब्रजवासी लोग तो पूरी कृष्णगत प्राण थे, कृष्ण उनका प्राण था, कृष्ण को छोड़कर अलावा उनका कुछ है ही नहीं था। इसलिए ब्रज में ये सारे कल हम लोग चर्चा किए थे, किस प्रकार सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से चिंता दूर करने के लिए ये सलाह दे चुके हैं। से श्लोक कहा, क्योंकि महाराज परीक्षित महाराज कृष्ण के आप
परीक्षित कृष्ण भक्त थे, अतएव जब उसने समझा कि गोकुल में पुतना उत्पात मचा रहे तो उनके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है, संदेह आ सकता है, इसलिए उन्होंने ये चीज बस क्लियर कर रहे हैं कि किस प्रकार श्रवण कीर्तन भक्तों के जीवन में कितनी आवश्यक है। श्रवण कीर्तन हमको किस प्रकार शुद्ध बनाता है, ये संसार का ज्वाला को, संसार का ताप को ये नष्ट करता है, और वातावरण किस प्रकार शुद्ध करता है, इसी का अनुभव है सब लोगों के पास, क्योंकि श्रवण एक ऐसे, भागवत में वर्णन अनेक स्थान में मिलता है, श्रवण कीर्तन किस प्रकार बहुत शक्तिशाली है। जो भी कार्य नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो लास्ट में श्रवण कीर्तन करवाते हैं। श्रवण कीर्तन ऐसा है, भगवान का कीर्तन, भगवान का कथा श्रवण, ये पूरी जीवात्मा को वो गति प्रदान करता है, जीवात्मा को ऐसा बनाता है पूरे निर्भय, निर्मोह, निरहंकार, क्षमा दुख सुख क्यमि संतुष्टम सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय मयार पितर मनोबुद्धि या सा में भक्त प्रिय। वो भक्त मेरा सबसे प्रिय होता है जो निर्मम निरहंकार अद्वेष्टा सर्वभूतानां, जो वास्तविक दैन निर्मम, कोई मत्सरता नहीं, मत्सरता कोई, निर्मम, कोई मोहित मोह नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है, ऐसा भक्त। और आसक्ति नहीं होगा तो कीर्तन भजन, कीर्तन में जब मन लगेगा, भौतिक जगत में आसक्ति होगा तो उसी में रहेगा मन, तो कीर्तन अच्छा लगेगा, कीर्तन खाली ऊपर ऊपर चलेगा, है ना। अगर कीर्तन में मन लग जाता है, महाप्रभु जिस प्रकार कीर्तन करते थे, जिस प्रकार भक्त लोग आज भी कीर्तन कर रहे हैं, अगर मन हम लोग का कीर्तन में लग जाता है तो ये भौतिक जगत का फिर सोचने के लिए नहीं रहता। अगर भौतिक जगत को सोचेंगे, भौतिक वस्तुओं को सोचेगा, भौतिक योजना बनाएगा, फिर वो मन में भजन कीर्तन करना बड़ा मुश्किल है, वो तो केवल आर्टिफिशियल ही होगा। तो यहाँ परीक्षित महाराज को सांत्वना देने के लिए सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं किस प्रकार ये आश्वस्त थे, ये ब्रजवासी लोग तो सब भजन कीर्तन कर रहे हैं, तो भजन कीर्तन करने से तो कोई, ये कौन बोल रहा है, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, न यत्र श्रवणादीनि रक्षोद्धानि स्वकर्मसु कुर्वन्ति साततां भर्तुर् यातु धान्यश्च तत्र ही। तो इसलिए श्रवण कीर्तन द्वारा भक्ति कार्यों के अपनी वृत्तियों में लगे रहते हैं, वहां बुरे लोगों से किसी प्रकार का खतरा नहीं रहता। जब साक्षात भगवान वहां विद्यमान है तो गोकुल के विषय में किसी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं। तो चिंता जाहिर कर रहे हैं, हाँ यहाँ पर ऐसे ऐसे हो सकता है, लेकिन जहाँ भगवान का भजन कीर्तन होता है वहां सब कुछ ठीक चलता है। अगर भगत भजन कीर्तन से जीवात्मा विमुख होता है, भजन कीर्तन छोड़ देता है, तो फिर सारे कष्ट आ जाते हैं, सारे। जब तक भजन कीर्तन रहेगा तब तक जीवात्मा का कोई कुछ नहीं हो पाएगा, कोई किसी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचा सकता। तो इसलिए श्रवण कीर्तन कितनी इंपोर्टेंट है, और खास करके कलयुग में, कलयुग में श्रवण कीर्तन बहुत जरूरी। कलयुग का लोग का मन इतना विव्रत है, क्योंकि भौतिक जगत माया का बाजार माया खोल रखा है, जब बाहर जाते हैं तो मन विव्रत होता है ना, आश्रम से बाहर निकलो माइंड गया, है ना। इसलिए जितना समय भजन कीर्तन में रहेंगे इतनी अच्छा है। और फोन तो अभी ऐसे फोन आ गया, वो तो सबको पूरी माइंड को, पूरा मस्तिष्क को ये कर देता है। तो इस प्रकार यहाँ सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, जो भजन कीर्तन में लगे रहते हैं वहां पर ये सब कुछ नहीं दिखेगा। अब जो भजन बोल रहे हैं यहाँ, इसका क्यों, जब साक्षात फिर भगवान साक्षात यहाँ विराजमान है, गोकुल में भगवान स्वयं आविर्भूत हो गए, तो इसलिए यहाँ पर कोई
दुखित होना, चिंता करना आवश्यक नहीं। लेकिन भगवान भक्त चिंतित रहते हैं, किस लिए? भगवान के लिए चिंतित। भगवान का कैसा अच्छा सब कुछ होगा, खाना मतलब भगवान का सुख सुविधा कैसे होगा। तो इस प्रकार श्रील भक्तिविनोद ठाकुर बोले, नामाश्रय करी जतने तुम्ही थाकव आपन काजे। इसलिए हरे को सलाह दी जाती है कि वह हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन का आश्रय ग्रहण करके अपने कार्यों में लगा रहे। इसमें कोई हानि किंतु लाभ अथाह। जो श्रवण कीर्तन करता है, भगवान बोलते हैं स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। अगर छोटा सा भजन कीर्तन श्रवण कीर्तन किया तो बड़ा बड़ा विपद से वो बचा देता है। इसलिए भजन कीर्तन का कितनी इम्पोर्टेंट है। भगवान ये स्वयं इस चीज को बोल रहे हैं। श्रवण कीर्तन मतलब भगवान के साथ जुड़ना, भगवान के साथ कनेक्शन होना, कनेक्टेड होना। अगर एक बार हम भगवान के साथ संबंध स्थापन कर कनेक्टेड हो जाते हैं तो पूरे भगवान रक्षा उसको करते हैं। भगवान ये प्रण लिए, ये प्रतिज्ञा किए, मेरा भक्त का कभी विनाश नहीं होगा, मेरा भक्त कभी ऐसा कैसा भी हो भगवान उसको बचा लेते हैं, भक्तों का कभी नहीं। लेकिन भक्तों का अभिनय हम करेंगे वो ठीक नहीं। भक्त का अभिनय करना नहीं चाहिए। भक्त भक्त वास्तविक भक्त होना चाहिए, अभिनय नहीं करेंगे। अभिनय करके हम लोग सोचते हैं हम भक्त हैं, हम सब कुछ चाहिए, सब फैसिलिटी सब कुछ ना, अभिनय करते, इसलिए तकलीफ होता है। अगर स्वयं भक्त हम अच्छा भक्त बने, इसलिए ये रहा है हम लोग भक्त बनने के लिए कोशिश करना चाहिए, एक अच्छा भक्त बने। अभिनय करके भक्त को बना नहीं सकते। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी महाराजा परीक्षित को ये चीज बोल रहे हैं और महाराज परीक्षित का शंका दूर कर रहे हैं और महाराज परीक्षित स्वयं भी इसका लाभ उठा रहे हैं। इस प्रकार श्रवण कीर्तन मनुष्य को इतनी शक्तिशाली बना देता है, तो भगवान के नाम में आश्रय करने वाला इतनी शक्तिशाली बन जाता है, तो उसको कोई आवश्यक भौतिक जगत का कोई चीज आवश्यक नहीं पड़ता। जितना बड़े बड़े साधु लोग हुए हैं, जो लोग भजन कीर्तन में पूरी लगे रहते हैं, हरदास ठाकुर, नित्यानंद प्रभु, आदित्याचार्य, ये सब पूरा भजन कीर्तन में लगे रहते पूरे 24 घंटे। तो लेकिन उनका कोई मन में ये सब नहीं है। जो भजन करता है उसके मन में ना संदेह है। भगवद गीता में भगवान बोलते हैं जो सतगुण रहता है उसके मन में ये सब कुछ नहीं है। और भजन करने वाला का तो क्या होगा, कीर्तन करने वाला क्या होगा। जो भजन कीर्तन नहीं करते, बहुत ऐसे लोग भजन कीर्तन नहीं करते, बंद करते, जो देख के उनका एलर्जी है। कीर्तन सुन लिया ना, उनका एलर्जी है, बेकार ये सब रात भर ऐसे ऐसे करते, बहुत देखा दिखा देगा, उनको एलर्जी पकड़ता है। अरे ये सब बेकार, खाली रात भर चिल्लाने से क्या होगा, भगवान का नाम लेने से भगवान कोई आता है, देखता है भगवान कुछ है, इस प्रकार का ये गणना करते हैं। लेकिन वास्तविक भगवान है और भगवान का कीर्तन ही सर्वोपरि है। अगर हम कीर्तन करते हैं, अच्छी ढंग से कीर्तन करते हैं, तो भगवान का कृपा हमको मिलता है। तो यहाँ वसुदेव जी ने नंद महाराज से जो बात बोला था, नंद महाराज याद कर रहे हैं। वसुदेव जी कैसा पता चला यहाँ मथुरा में, हमारे गोकुल में उत्पात हो रहा है। तो ये वास्तविक कनेक्शन है, इंटरनल कनेक्शन है, तो जानते हैं ये। तो वो तो जानते थे पुतना गया, पुतना तो कुछ ना कुछ कोलाहल मचा रहा होगा ये। और लेकिन बहुत जो जो आध्यात्मिकवादी लोग होते थे, आध्यात्मिकवादी लोगों का जो पावर, उनका ऐसा रहता है, उनको आभास हो जाता है क्या आने वाला है, क्या आ रहा है, उनका ही आभास हो जाता है। तो इसलिए आजकल लोग तो इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन पहले आध्यात्मिकवादी लोग सब कुछ पहले जान लेते थे, जबकि कुछ व्यवस्था नहीं था, कुछ व्यवस्था रखते नहीं थे, लेकिन वो सब समझ जाते थे ये आगे क्या होने वाला है, क्या करने वाला है। तो इसी प्रकार आज हम देखते हैं नंद बाबा ने बहुत प्रयास किया और नंद बाबा भी अभी सब जाएंगे, सब मथुरा
मथुरा से नंद बाबा तो वापस आ गए, फिर वापस ब्रज का जो स्थिति देखेंगे। अभी रास्ते में जाके वो देखेंगे क्या क्या घटना घटित हो रहा है, क्योंकि पुतना आकर के ऑलरेडी ये कर चुका है। इसलिए ब्रज भूमि में सारे, यहाँ श्लोक बोलता है यहाँ, ये सब दूसरी चौथा नंबर श्लोक ले रहे हैं। चौथा नंबर श्लोक में बोल रहे हैं सा खेचरी एकदा उत्पत्य पूतना गोकुलम जोषित्वा मायात्मानं प्रविशत कामचारिणी। तो ये एक बार स्वेच्छा से विचरण करने वाली पुतना राक्षसी बाह्य आकाश अंतरिक्ष में घूम रही थी, तो वह अपनी जोग शक्ति से अपने को अति सुंदर स्त्री के रूप में बदलकर नंदन महाराज के स्थान गोकुल में प्रविष्ट हुई। तो ये खेचरी, यहाँ पर खेचरी जो राक्षसी या ऐसे जोग शक्ति जानती हैं जिनसे वे यंत्रों के बिना ही बाह्य आकाश में यात्रा कर सकती है, इसलिए इनको खेचरी मतलब पक्षी जैसे जिस प्रकार उड़ती है, ऐसा ही इनका पास मशीन न होकर भी वो आकाश में चलती है। ऐसा ऐसा आज भी भारत के कुछ भागों में ऐसे डाइने जादूगरिनियां हैं जो डंडे पर बैठकर डंडे पर बैठकर पलक मारते एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाते हैं। पुतना को यह कला आती थी। उसने सुंदर स्त्री का वेश धारण कर नंद महाराज के धाम गोकुल में प्रवेश किया। तो ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ पर बोल रहे हैं जादूगरी ऐसा जादूगर है, ऐसा अपने को ऐसे बनाते हैं, दिखा है बहुत जगह। और अपने को रूप चेंज करके देखो, यहाँ पुतना का रूप असली रूप अलग था, बहुत भीषण विशाल काय मूर्ति रूप था, लेकिन उसका ऐसा सुंदर बना, वो इतना सुंदर बना, सब कोई उसको, वो सुंदर बना क्यों? सबको आकृष्ट करने के लिए। कैसे सब आकृष्ट हो जाएंगे और कोई सोचेगा नहीं, तो मैं मेरा काम कर लूंगा। सब आकृष्ट हो जाएंगे तो फिर हर कोई सोचेगा नहीं, मुझे दिखेगा नहीं। तदपि पुतना बद्ध लीलाया आवश्यकत्व लीला शक्ति प्रेरणा वसादेर मृत्युनाम निमंत्रणानैव मर्तु गोकुलम जगामेत्याह सेति। तो यहाँ बोल रहे हैं एक्चुअली लीला शक्ति का प्रेरणा से प्रेरित हो करके पुतना अपने मरने के लिए वो गया गोकुल, क्योंकि इसको मालूम नहीं, वो सोचा था हम मार देगा, और पुतना को कोई रोका नहीं, क्योंकि उसका तो चल रहा है। जब भगवान पास पहुंच गया, मतलब भगवान तक पहुंचना कितनी कड़ी व्यवस्था थी। राजा के घर में घुस जाएगा, ऐसा बहुत लोग हैं। ऐसा नंद बाबा जसोदा माता, नंद महाराज तो नहीं थे, जसोदा माता थी, रोहिणी माता थी, वो कोई, तो इसलिए ये यहाँ विश्वनाथ चक्र ठाकुर बोलते हैं ये लीला शक्ति, भगवान का लीला शक्ति के ही कार्य है, क्योंकि महामाया और ये इनका माया इनसे काम नहीं करेगा। ये मतलब इनका जितनी जो भी माया है, पुतना ने माया बनाई, तो ये इनके ऊपर काम नहीं करेगा, ये लोग पकड़ लेंगे। कौन? ये क्योंकि परिकर है ना भगवान का,
तो इनका यहाँ पर कुछ काम नहीं करेगा, ये पकड़ लेंगे, ये तो बनावटी है। लेकिन भगवान ने जोग माया के द्वारा इसको, नहीं तो ये लोग भी भूल गए, ये बोले ये तो इतना सुंदर है, ये तो कोई लक्ष्मी देवी आया मेरे बेटा को देखने के लिए, दूध पिलाने के लिए, देखने के लिए मेरा बेटा को लक्ष्मी देवी आके इतनी सुंदर वो बन गई बनावटी। ये लोग इतना एक्सपर्ट होते हैं, अब वास्तविकता में भयंकर है वो, आगे आएगा कितनी भयंकर थी वो। लेकिन इतना उन्होंने बनावटी बन बन गई पूरी, इतना सुंदरी, सब चकित रह गए, सब लोग देखते रह गए। वो भीतर घुसा, हाँ इतना सुंदर, सुंदर स्त्री को देख करके वो इतने चकित हो गए, ना ये तो इतना सुंदर, ऐसा कर नहीं सकता, ऐसा काम वो मतलब ऐसा काम नहीं कर सकता, खराब काम नहीं कर सकते, तो अच्छा है, लक्ष्मी देवी है। लक्ष्मी देवी कभी आते तो थोड़ी थोड़ी किसी क्या खराब करते हैं, वो तो सबका भला करते हैं। लक्ष्मी देवी जहाँ भी जाए वो तो वहां तो पूरी मंगल ही मंगल है ना, दान दौलत तो पूरा। तो वो सोचा ये तो पूरा ऐसा, जब देख लिया वो सोचे शायद हमारे लाला को देखने के लिए, करने के लिए आए हैं। तो यहाँ विश्वनाथ ठाकुर बोल रहे हैं क्योंकि ये तो भगवान का परिकर है, उनको कैसे चकमचूर दे दिया, चुप मतलब चकामचूर करके कैसा उनको ये करके कैसे भीतर घुस गई। तो ये बोल रहे हैं भगवत इच्छा है, भगवान की इच्छा बिना ये भगवान अपना जोगमाया के द्वारा इनको चित्त को ये किया, ये तो भीतर कैसे आ सकते। जिस प्रकार चतुर कुमार पूरी वहां तक पहुंच गए, जाते नहीं थे कभी, जा पहुंच गए, भगवत इच्छा है, भगवान इच्छा से वहां तक पहुंच गए, पूरा छठा द्वार सातवां द्वार को पहुंच गए वैकुंठ में। तो इस प्रकार ये भी ऐसा ही है, ये भगवान की इच्छा, भगवत इच्छा से ही ये काम कर रहा है, नहीं तो कैसे आ सकते हैं, नहीं जाएगा तो फिर लीला, तो इसलिए लीला शक्ति का ये तो ये रात ये गोकुल गमन करिया, यह ये कामचारिणी खिचड़ी पूतना रात्रि काल में माया बोले, माया बल में अपने को एक सुंदर स्त्री बनाए। और कामचारिणी मतलब स्वेच्छाचारिणी, ये पूरी जो ये जो कामचारिणी जो कहा गया है, ये वास्तविक इच्छा अनुसार विचरण करने, स्त्री को अगर स्त्री लोग इच्छा अनुसार विचरण करते मतलब वो ठीक नहीं, जो अपनी इच्छा अनुसार विचरण करता है कामचारिणी है, भागवत में बहुत जगह में ऐसे आया, तो वो लोग ठीक नहीं। ऐसे स्त्री लोग, सुपर्ण का भी ऐसा थी, सुपर्ण का भी अपनी इच्छा अनुसार पूरा घूमता था, पूरा ब्रह्मांड पूरा सब जगह घूमता था। और देखिए जब दंडकारण्य में भगवान राम को देख लिया, तुरंत बोला मैं आपको शादी को विवाह करूं। तो लेकिन कर नहीं पाया, भगवान को देखा, सीता माता को देखा, राम लक्ष्मण को देखा, लेकिन कर नहीं पाया। क्यों? ये लोग भगवान को देखे लेकिन भगवान को प्राप्त नहीं कर पाए। ये तो भगवान बहुत बड़े कृपालु हैं, पुतना के ऊपर कृपा की। अहो इसलिए अहो बकीय स्तन कालकूट जिह्वासयाय तपाय पाश्री लेभे गति धातृ ततो गतो तत्त्वन् हिम्बाकम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। लेभे गति धातृ वो ऐसे धात्री का पद भगवान उनको देंगे, इतने दयालु भगवान। ये जा रहा है यहाँ पर, बहुत सुंदर बात सुखदेव सिंह वर्णन कर रहे, ये दो श्लोक हम लोग आज पढ़ेंगे। तांके सबंध व्यतिशक मल्लिकां बृहन् नितंब स्तन पुच्छ मध्यमां
सुवाससं कल्पितकर्णभूषणम् तीसोलसत्कुन्तलमण्डिताननम् बल्गुस्मितपाङ्गविसर्गवीक्षितैः मनोहरन्ति वनिता व्रजौकसाम् असंसताम्भोजकरेण रूपिणी गोप्यं श्रिया द्रष्टुमिवागतां पतिम्। तो उसके नितंब भारी थे, उसके स्तन सुदृढ़ तथा विशाल थे, जिससे उसकी पतली कमर पर अधिक बोझ पड़ता प्रतीत हो रहा था। वह अत्यंत सुंदर वस्त्र धारण किए थे। उसके केश मल्लिका फूल की माला से सुसज्जित थे, जो उसके सुंदर मुख पर बिखरे हुए थे। उसके कान के कुंडल चमकीले थे। वह हर व्यक्ति पर दृष्टि डालते हुए आकर्षक ढंग से मुस्कुरा रही थी। उसकी सुंदरता ने ब्रज के सारे निवासियों का, विशेष रूप से पुरुषों का ध्यान आकृष्ट कर रखा था। जो गोपियां ने उसे देखा तो उन्होंने सोचा कि हाथ में कमल का फूल लिए लक्ष्मी जी अपने पति कृष्ण को देखने आई। ऐसा पूरी अपने को बनाया, माया देखो कैसा, माया दिखता है कैसा, पूरी ऐसा बनाया तो ब्रजवासी लोग पूरी भूल गए। शरीर ऐसा बनावट उन्होंने इतनी सुंदर बनाया अपने को, तो वो पूरा सब ये लोग भूल गए। बोले ये लक्ष्मी देवी आएगी हमारा लाला को देखने के लिए, अपने पति को देखने के लिए आए। तो इस प्रकार भौतिक जगत में कभी कभी माया ऐसा भ्रमित करता है, कुछ है दिखता है ऐसा लेकिन है कुछ। भौतिक जगत भी ऐसा है, भौतिक जगत भी ऐसा दिखता है कुछ लेकिन है कुछ। इसलिए तत्वदर्शी क्या दिखता है, तत्वदर्शी और वास्तविक चीज को देखता है। ये भौतिक भौतिक आवरण को नहीं दिखता है, शरीर को नहीं दिखता है। ये शरीर रक्त मांस में गड़ा हुआ है, लेकिन तत्वदर्शी क्या दिखता है, भीतर जो वास्तविक आत्मा परमात्मा, इसी के लिए शरीर ऐसा है। तो यहाँ पूतना ने इतनी सुंदर सजाया अपने को, और किसी के मन में भी ऐसा शंका भी नहीं आया ये इतना सुंदर कैसे हो सकता है, इतना सुंदर कैसा खराब कार्य ऐसे कैसे कर सकता है। कोई किसी को भी ये नहीं हुआ, इतने सुंदर स्त्री कैसे ये कर सकती, गड़बड़ कर सकती है, इनका मन में कोई शंका नहीं हुआ। ये तो इतना सुंदर है तो कम से कम ये तो लक्ष्मी देवी आ गई, और लक्ष्मी देवी तो कभी खराब नहीं कर सकती। लक्ष्मी तो भगवान का नित्य पत्नी है, इसलिए ये कुछ खराब नहीं कर सकती। ये सब लोग भूल गए पूरी इस चीज को देख कर। तो यद्यपि यहाँ बोल रहे हैं, कहाँ चला गया भाई, हाँ। यहाँ जो वर्णन आया है ये पूतना का असम शताम्भोज करेण रूपिणी, ये तो गया, गोप्यम श्रियम दृष्टमिवागताम पतिम। जिस प्रकार यहाँ गोपियां ने, ब्रजवासियों ने सोच रहे हैं कि ये हाथ में कमल का फूल लिए लक्ष्मी जी ही अपने पति कृष्ण को देखने में आई। हरे कृष्ण, ये तो चलता नहीं। ठीक है अभी बैठे। अच्छा, हरे कृष्ण, हरे आ गया।
हरे कृष्ण। तो यहाँ ये तीसरी तीसरी श्लोक बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। बालग्रह तत्र विचिन्वति शिशुन यदृच्छयानंद गृहे असत अंतकम बालम प्रतिच्छन्न निजौर तेजसम ददर्श तल्पे अग्निम इव अहितम बसी। तो बालग्रस्त ये ये डाइन जिसने छोटे छोटे बच्चों को मारता था, ये बालग्रस्त। बालग्रह ये छोटे छोटे बालकों को मारता था, खा जाता था। वध करने वाली पूतना ने बिना किसी रोक टोक के नंद महाराज के घर में घुस गई। यदृच्छया नंद गृहे असदंतकम, रोक ठोक कोई कोई उसको रोका नहीं, तुरंत उन्होंने वो घुस गई। और क्योंकि वो भगवान की पराशक्ति द्वारा भेजी गई थी। नंद तो बालम प्रतिच्छन्न निज निज रुरु तेजस, इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं निज उरु तेजस, भगवान का यहाँ पर बोल रहे बालम प्रतिच्छन्न निज, अपनी असीम शक्ति को, एक्चुअली वास्तविक भगवान के द्वारा ही, भगवान का इच्छा से ही ये प्रविष्ट हुई, नहीं तो यहाँ इसका प्रवेश नहीं था। भगवान की ही पराशक्ति द्वारा भेजी गई थी। वह किसी से पूछे बिना नंद महाराज के उस कमरे में घुस गई जहां उसने बालकों को बिस्तर पर सोते देखा, जो राख में ढकी अग्नि के समान असीम शक्ति संपन्न था। जिस प्रकार अग्नि राख में ढका हुआ है, पता नहीं चलता, उसमें अग्नि अर्जा पान रखता है, हाथ ही करते थे वो जला देता है। तो ऐसा ये वो सोचा ये साधारण शिशु है, उतना यही गलती की। वह समझ गई कि वह बालक कोई साधारण बालक नहीं है, अब तो सारे असुरों का वध करने के हेतु आया है। तो यहाँ बहुत सुंदर बात, ऐसे तो आचार्य लोग बहुत सारे ऐसे पढ़ने के लिए टाइम इसमें लिख, हाँ यहाँ बहुत सुंदर बात हमारे आचार्य लिख रहे हैं। इतने ऐसे रूप उन्होंने सजा के आई थी, तो पूरा ब्रजवासी लोग को कोई विश्वास नहीं किया, और उन्होंने ऐसा नंद महाराज के घर तक भीतर तक उन्होंने घुस गई, फिर भी कोई सोच नहीं पाई। तो यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं बाल ग्रह। बाल ग्रह ये दो अर्थ में हो रहा है। बाल ग्रह मतलब ये बालकों का ग्रह था, बालकों को मारता था, लेकिन ये बाल ग्रह है, ये उसका बाल ग्रह, उसका बाल ग्रह भगवान बन गया। समझ रहे हैं ना? बाल ग्रह मतलब उतना असदंतकम स्वहन हस्ता केयो निजेर
बध्यत्व रूपे प्रतीयमान। तो उन्होंने वो जो यहाँ पर जो बाल ग्रह जो शब्द आया है, यहाँ विश्वनाथ चक्र ठाकुर टीका में लिख रहे हैं बाल ग्रह पृतना असदंतकम स्वहस्त रमपि स्वबध्यत्वेन प्रतीयमानं बालम ददर्श यतः प्रतिछन्नति। उन्होंने देखा वास्तविक ये बालक उसका बध्य पुतना का वध करने वाला है। ये बालकों को क्या बध है, ये बालक बालक रहे, बालकों को क्या बिगाड़ेगा, ये बालक ही इसको हत्या करेगा इसके इसी में। जिस प्रकार इसलिए यहाँ असुरगण सदैव उत्पात मचाते और हत्या करते रहते, किंतु नंद महाराज के घर में ये बिस्तर में लेटा बालक असुरों का वध करने के लिए उत्पन्न हुआ है। इसलिए बाल ग्रह मतलब ये पुतना को खत्म कर देगी। वो सोच रहा था मैं उसको मारने के लिए आया, लेकिन वास्तविक ये बालक असुरों को मारने के लिए आया। तो इसलिए वह समझ गई कि यह बालक कोई साधारण बालक नहीं है। पुतना देख करके समझ गई, अपितु सारे असुरों को वध करने के हेतु आया। तो वो तो गया था, वो सोचा था शायद ऐसा ही है, लेकिन उन्होंने देख करके समझ गए ये साधारण बालक नहीं, ये सारे असुरों को मारने के लिए आया। तो इस प्रकार भगवान ने अपने लीला शक्ति के द्वारा इसको आच्छादित किया। वो पुतना ने समझ नहीं पाई। पुतना अभी समझा, लेकिन ब्रजवासी लोग समझ नहीं पाए ये क्या है। ब्रजवासी लोगों को पूरी लीला शक्ति ने आच्छादित करके पुतना को भेजा। पुतना जाके पहुंच गया और अभी भगवान को लेके बिस्तर से किस प्रकार, काल हम लोग पढ़ेंगे कैसे उठा करके ले जाएगा और मरने के उद्देश्य से कैसे वो दूध पिलाएगा, उसको आगे जा करके वर्णन आएगा पुतना वध। इसे आचार्य लोग को बहुत बार बहुत प्रकार की बात लिखे हैं। पुतना कौन थी, उसका अगले जन्म में वो क्या था और कैसे आई, और हमारे जीवन में भी ये सारे अनर्थ है। पुतना भी अनर्थ है, पुतना भी बहुत एक बड़ा अनर्थ है। तो इसलिए बहुत सारे अनर्थ अपने जीवन में, अनर्थ निवृत्ति होने के बाद शुद्ध भक्ति होता है। ऐसे बहुत सारे अनर्थ जो असुर ये सब अनर्थ है, ऐसे असुर अपने जीवन में भक्तों के जीवन में आते हैं। तो ये सब जब नष्ट हो जाएगा भजन के प्रभाव से, अनर्थ निवृत्ति हो जाएगा। ये भी अनर्थ है, एक अनर्थ है, उतना भी अनर्थ है। तो ऐसे जब तब शुद्ध भक्ति कर सकते हैं। अनर्थ निवृत्ति होने के बाद हमारे निष्ठा रुचि भगवान प्रति बढ़ेगा। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? छोटे छोटे बालकों को ढूंढ ढूंढ के वो ढूंढते थे, जहां जहां छोटे बालक है, और सब जगह उसको पता चल जाता था कहाँ पर छोटे बालक हुए। इसलिए यहाँ पर वर्णन है, वो बालम प्रतिछन्न निजोरु तेजसा ददर्श तल्पे अग्नि विवाहित वंश। तो बालकों को ढूंढ ढूंढ करके, छोटे बालकों को मारने का उसका था, प्रवृत्ति था। इसलिए ढूंढ ढूंढ के सब जगह जाते थे बालकों को मारने का। इसका ये श्री कृष्ण बलराम की। उधर पीछे जाके ये करना पड़ेगा। हरे कृष्ण, जय कृष्ण बलराम की जय। गौर निताई की जय।
श्री श्री गिरिराज गोवर्धन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, गौर प्रमानंद।